नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीजो, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने हमें ये दिन बख्शा, बल्कि हमें आने वाला साल बख्शा। इस मीटिंग में जो है आगे बढ़ने के लिए हमें ये साल मज़ीद खुदावंद ने दिया ताकि हम मज़ीद कुछ सीख सकें। हालेलुया। सो मेरे अजीजो, मैं मांदा वक्त के लिए, मांदा गुजरे हुए वक्त के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ जो पूरा हफ्ता हमारी इस जगह पर हमारा गुजरा, उसके लिए जो खुदावंद ने हमें बरकत बख्शी, उसके लिए भी मैं सब चीज़ों के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। और आज के दिन के लिए भी खुदावंद का शुक्र करते हैं, हम सब मिलकर खुदावंद का शुक्र करते हैं। सो आज जबकि आप जानते हैं कि हमें खुदावंद ने इस मीटिंग को नया साल दिया है, तो खुदा जो है, आप जानते हैं कि नए साल में इंसान को जो है बहुत सारी, एक साल में जब साल गुजरता है तो उसमें हम बहुत सारी मुश्किलों परेशानियों का शिकार होते हैं। खुशियाँ भी खुदा देता है। सो उन खुशियों में और उन मुसीबतों में कैसे खड़ा होना है, आज बाइबल में से हम ये सीखेंगे। और पौलुस रसूल का खत जो है हम उसके वसीला से सीखेंगे कि खुदावंद जो है, खुदावंद का बंदा हमें जो है ये कलाम जो देता है। आए मेरी तरफ निकालिए, मेरे साथ निकालिए फिलिपियों उसका 4 बाब, फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत। फिलिपियों पौलुस रसूल की ये खत जो फिलिपियों के नाम लिखा गया है, और उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। मेरे साथ बोलिए, मैं पस्त होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। हालेलुया। मेरे अजीजो, ये अभी हमने जो विर्द किया, ये खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल फिलिपियों को ये खत लिखता है। वो अपनी एक मिसाल उनके सामने रखता है। उस मांदा गुजरे हुए वक्त में, उन सालों में जो उसके साथ हुआ, वो अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करता है। फिलिपियों के खत जो लिखा गया, उसमें ये बात शेयर करता है कि मैं घटना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं और मैं शेर होना भी जानता हूं। अब ये 3 चीजें बताई गई हैं और इन 3 चीजों में हमें बड़ी बाबरकत चीजें सीखने को मिलेंगी। पहले पौलुस रसूल कहता है कि मैं पस्त होना भी जानता हूं। पस्त का मतलब क्या है? कि अपने आप को जेर कर लेना,
अपने आप को खाली कर लेना, अपने आप को जो है उस पाक रूह के सुपुर्द कर देना। क्योंकि जब हमारे अंदर पाक रूह या खुदा का कलाम ना हो, फिर हम पस्त नहीं कर सकते। क्योंकि इंसान एक ऐसी फितरत से भरा हुआ है, वो कहता है मेरे तो बड़ी कोई चीज है ही नहीं दुनिया दे। वो कहता है कि मैं जो है दुनिया का सबसे अच्छा और खास बंदा बनाया गया। आप अगर बाइबल में देखें तो हमें बहुत से हवाले मिलेंगे, और सबसे बड़ा जो हमारे पास मिलता है कि खुदा ने उस फरिश्ते को, जिसको खुदा ने बड़ी कुव्वत दी, लूसीफर, खुदा ने उसको हर चीज दी, लेकिन उसने क्या किया? उसके अंदर मगरूरी आ गई, वो जेर ना कर सका, वो अपने आप को जो है पस्त ना कर सका, बल्कि उसने जो खुदावंद ने, किसने दी? खुदावंद ने दी, और वो खुदावंद ने जो दी उस पर ही वो मगरूरी कर बैठा। उसने कहा ये तो मेरे पास है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। सो पौलुस रसूल इस चीज को वो बताता है कि मैं क्या होना, मैं पस्त होना भी जानता हूं। मैं इब्लीस की तरह जो है अकड़ा ही नहीं रहता। मैं जानता हूं मुझे किस जगह पर अपने आप को ज़ेर करना है। इस बेटी ने, मेरे पास मैसेज कोई नहीं था, खुदावंद ने ये जब बेटी ने बोला, उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि ये कलाम मैं दूं। सो फिर दुआ में बड़ा दुआ जो की गई, उससे भी जो है मुझे खुदावंद ने रहनुमाई बख्शी। ये मैं गवाही दे रहा हूं। सो ये खुदावंद की मर्जी है कि हम इन चीजों को सीखें। सो खुदावंद जो है हमें सिखाना चाहता है कि हमारे पास अगर कोई बरकत है, वो दौलत की बरकत हो, और वो खुदा के कलाम की बरकत हो, और वो गीत गाने की बरकत हो, और वो परस्तिश की बरकत हो, वो किसी तरह भी खुदावंद ने आपको बरकत बख्शी है, तो उसमें अपने अंदर जो है उन मगरूरी में ना आ जाए। इब्लीस, लूसीफर, उसको खुदा ने सारी बरकतों से नवाजा, लेकिन उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। वो अपने आप को पस्त ना कर सका, वो खुदा के साथ मुकाबला शुरू कर दिया उसने। पौलुस रसूल इस जगह पर कहता है मैं वो जानता हूं। हालांकि पौलुस रसूल मसीह तो नहीं था, वो कोई मसीह था? मेरे अजीजों बोलिए जरा, मेरा साथ दीजिए, वो मसीह था? वो मसीह नहीं था। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि वो मसीह नहीं था, लेकिन जब खुदा ने उसको बरकत दी, जब वो बल्कि मसीहों पर जुल्म करने वाला था, लेकिन जब खुदा ने उसे चुन लिया, जब खुदा ने उसको जो है वो पाक रूह दे दिया, तो उस वक्त क्या हुआ? उसने अपने आप को पस्त कर दिया, उसने ज़ेर कर दिया। वो जो मसीहों पर जुल्म करता था, उसने ये सीखा अपनी लाइफ से, यीशु मसीह के उन बातों से, उसके हवारियों से। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीह जब उस पर जाहिर हुआ तो पाक रूह उसके अंदर आ गया। तो फिर पाक रूह ने उससे हर चीज, क्योंकि उसने पाक रूह को रंजीदा नहीं किया,